राधे राधे भाइयों, 3-4 महीने बाद तो कैसे कैसे भाई हमारी कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर हमारे हाथ लगी दोबारा से। अब भाई मैंने इसकी वीडियो डाली जिसमें हमने इसकी एक तरीके से डिलीवरी ली दोबारा से। भाई 3 महीने बाद वापसी अपनी आई गाड़ी, तो हमें तो एक्साइटमेंट थी कि चलो वापसी आई गाड़ी, ना कुछ भी, ना रोड पे भी ना चले, रोड लीगल भी ना हो, तो मेरे घर की या फार्म की शान तो गाड़ी बढ़ाएगी भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है भाई। 15-16 लाख रुपए ऑलरेडी ये अपनी वैल्यू रख रही है, तो कहीं ना कहीं खुशी सी तो होती है कि कुछ भी चले भी ना, बेशक से इसके 10 साल पूरे हो गए। वैसे 2014 मॉडल है ये, लेकिन गाड़ी कहीं ना कहीं देखने में तो अच्छी लगती है। लेकिन भाई उस डिलीवरी वीडियो में कॉन्ग्रेचुलेशंस की मुझे उम्मीद थी, उससे ज़्यादा तो भाइयों ने इस गाड़ी के अंदर कंप्लेंट गिनवा दी, जो कि मैं भी जब मैंने बाद में रियलाइज़ करा, अपनी आंखें खोल के देखा, तो भाई मेरे को पता चला गाड़ी कितनी ज़्यादा झुकी हुई है भाई। ये भाई मोस्टली 90 to 95% कमेंट्स इसी चीज़ के हैं वीडियोस में कि गाड़ी कितनी ज़्यादा झुकी हुई है। और आप ड्राइवर साइड से अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा टिल्टेड है ये। और यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा हो कि रोड की दिक्कत है या कुछ ऐसे अनइवन सरफेस पे खड़ी हुई है, यहाँ पे टायर में गैप देखो भाई। इस गाड़ी के अंदर ना जैसे नॉर्मल फॉर्च्यूनर में भी आज ये येलो आते हैं, 17 इंचेस के एलॉय व्हील आते हैं भाई। कौन सी फॉर्च्यूनर आपने देखी है कि इतना कम गैप उनके अंदर रहता हो? अगर इसके अंदर 18 इंचेस के कंपनी के ही लेजेंडर के एलॉय डाल दूं मैं, तो भाई वो तो टच होने लग जाएंगे इसके अंदर। अभी हम ड्राइविंग की भी बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले आप देखने वाली चीज़ की बात करो कि इसके अंदर भाई मतलब इतना सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। जबकि दूसरी साइड अगर आप देखोगे इतना नहीं है जितना उधर साइड एकदम से ऐसे गैप कम है, लेकिन यहाँ थोड़ा जब भी ठीक ठाक सा है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं ना सस्पेंशन बैठे पड़े हैं भाई साहब इसके, मतलब जो मेरे नॉलेज में आया, जो मैंने बाद में देखा, सस्पेंशन खत्म है भाई। क्योंकि भाई ने उन्होंने क्या, एक पुरानी फॉर्च्यूनर उनके पास खड़ी हुई थी सेम 2013-14 मॉडल, अब वो घने दिन से वो पड़ी थी, 1-2 साल से उसका ओनर गायब था वेस्ट बंगाल का। उन्होंने क्या करा, उस सस्पेंशन के पार्ट्स निकाल के इसके अंदर डाल दिया कि ये तो नए होंगे, ठीक होंगे भाई। वो इससे भी ज्यादा महारत दी थे। बाकी गाड़ी की इस बार सस्पेंशन भी चेंज कर दी, तो कह रहे थे ना आगे से बैठी हुई है कुछ है, वो सस्पेंशन आगे की पूरी चेंज हो चुकी है, शॉकर चेंज हो चुकी है, दोनों तरफ के परफेक्ट बिल्कुल टोयोटा ओरिजिनल जेन्युइन डाले हैं। हमारे पे गाड़ी खड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, उसी का सारा सिस्टम डाल दिया इसमें। गाड़ी भी लेवल में, पहले गाड़ी इतनी झुकी हुई नहीं लगती थी हमारी, अब तो आगे से लेजेंडर सी लगी नहीं रही, एक तरीके से एकदम हैचबैक वाली फील आ रही है भाई गाड़ी को देख के। इस बात ने मेरा ना झुकी हुई ने मेरे को कल से डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैंने कमेंट्स और इतने सारे मेल देखे तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या, मुझे पहले लग रहा था बहम है मेरा, मतलब बहम है, छोड़ो क्या मैं इस पे गौर करूं, लेकिन बाद में पता चला भाई ये तो कुछ ज्यादा ही झुकी हुई है, इसके सस्पेंशन तो बोले पड़े हैं। अच्छा दूसरी चीज भाई, साइड से आप चीज नोटिस करो भाई, इस गाड़ी को ना जब ये पलटी थी भाई साहब राइट साइड से, तो इसका जो ये वाला साइड था ना, ये वाला खत्म हो गया था, पीछे वाला डोर, क्वार्टर पैनल, ये वाला सेक्शन। अब भाई ये वाला पेंट देखो आप, बिल्कुल व्हाइट आपको लगेगा। और जहां पे गाड़ी एक तरीके से रीपेंट हुई है, जैसे कि ये डोर और एक ये क्वार्टर पैनल, भाई एकदम पीला पीला सा आपको, मतलब अंधों को भी दिख रहा है ये कि दोनों पेंट में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। ये डोर देखो और उस डोर को देखो आप। तीसरी चीज भाई, जो व्हील कैप ये था, व्हील कैप के अंदर ये फॉर्च्यूनर का, टोयोटा का जो लोगो रहता है, ये ही नहीं है। चलो छोड़ो, ये तो मैं मानता हूँ एक्सीडेंट के टाइम पे निकल के भाग गया होगा, हमने भी ध्यान नहीं दिया। चौथी चीज भाई देखो, यहाँ पे फॉर्च्यूनर की पहले एक साइड आप देखोगे तो फॉर्च्यूनर वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, जो एक क्लैडिंग सी आती है ना, ये देखो ये फॉर्च्यूनर वगैरह प्रॉपर आ रहा है, लेजेंडर में आता भी है स्टॉक में। उधर साइड भाई मिसिंग है टोटली, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ने कमी छोड़ दिया कुछ भी, भाई उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। मतलब 70-75 हज़ार रुपए में गाड़ी रिपेयर हो गई, और तो क्या ही चाहिए अपने को। अगर मैं टोयोटा से यही चीज कराता तो लगभग ना करते हुए 8-10 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाता, क्योंकि वो पूरी बॉडी शेल चेंज करते, वो इतना माथा पच्ची करते ही नहीं है, रिपेयर वगैरह करते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर बड़ी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए और अगर आप उसको सस्ते में रिपेयर कराते हो तो उसका थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेज ये रहते हैं। अब मैं टोयोटा से करवाता भी कैसे भाई, वो उसको ना पैसों से करते ना वो इंश्योरेंस में करते ना वो फ्री में करते, कैसे भी नहीं करते। रीजन उसका मैं बताता हूँ। ये गाड़ी भाई कन्वर्टेड, ये है 2014 मॉडल टाइप 2। अब ये टाइप 3 में कन्वर्टेड है, तो वो रिस्क लेंगे नहीं भाई ऐसी गाड़ी के साथ। चाहे मैं पैसा 10 की जगह उनको 20 लाख दूं, वो तब भी इसको रिपेयर नहीं करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, वो क्यों ही करेंगे भाई, मतलब गाड़ी में कुछ है ही नहीं उनकी तरफ से, टोयोटा की तरफ से कुछ है ही नहीं, तो वो ऐसे रिस्क नहीं पालते। हाँ, अगर 2014 मॉडल ये टूटी होती, अगर एक्सीडेंट हुई होती तो बना देते, लेकिन ऐसी चीज़ को रिस्क कोई भी नहीं लेता। एक तरीके से दूसरा वाला मैटर चला गया ना। अब देखो यहाँ पे आप शीशे में गैप देखो भाई,
कि शीशा आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे अनइवन तरीके से एकदम ऐसे ग्लास ऐसे लग रहा है बाहर से ऐसे कटिंग वटिंग करी गई हो। और जो ये डोर है इसकी भी अगर आप देखोगे तो इसकी फिनिशिंग भी इतनी कुछ खास बैठी नहीं है। देखो यहाँ से तो फिटमेंट ठीक है, लेकिन ऊपर से ऐसे उठा सा ऐसे लगता है कि बारिश अगर हुई कल को तो इसके अंदर चली जाएगी। पीछे का जो एक क्वार्टर ग्लास है टूट गया था अपना, ये डला इसका, ये वाली बिडिंग फट गई थी, ये सारी फट गई थी, ये दरवाजा पूरा फट चुका था, ये डला दूसरा, ये हैंडल अपना पुराना ही है। ये भाई इसमें ये क्या कर दिया इस बार आपने, ये क्या ये भाई ये जो टेपिंग है ना जिससे कराई है अभी वो चेंज कराई थी उसने, ढंग से इसकी वो बॉर्डरिंग नहीं करी। और ये देखो वो थोड़ा सा डोर भी आउटर आ चुका है इसका, मतलब वो चीज दिखने लग जाती है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। होने के बाद ये लगा लो कि कुछ चीजें तो नजर में आएंगी। मतलब उधर साइड से आप देखोगे तो एकदम आपको ओईएम फिनिशिंग मिलेगी, क्योंकि गाड़ी वहां से बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, क्योंकि एक तरीके से हमने पूरा सब कुछ नया ही करा था उस टाइम पे। यहाँ पे आपको ओईएम वाली फील आएगी कि हाँ ओरिजिनल टोयोटा, BMW, मर्सिडीज उस टाइप की आपको फिट एंड फ्रेश मिल रही है। लेकिन जब आप उधर साइड जाते हो तो आपको फील आती है कि भाई ये वही कोई टाटा महिंद्रा वाली चीज आ चुकी है, जहाँ पे फिट एंड फिनिश एकदम जीरो है अपनी। ये देखो अगर गौर से आप देखोगे एक इसका भाई जो फुट स्टेप है ये देखो भाई कितना भयंकर तरीके से टूटा हुआ है। तो ऐसे कुछ कमेंट्स आए जब मेरे को तब पता चला कि भाई अच्छा ये दिक्कत भाई साहब इतनी ध्यान से देखते हैं। अब भाई हमारी गाड़ी में बहुत सारी चीजें बदल गई, इसके सस्पेंशन हो गया, इसका कलर हो गया, इसके मैकेनिकल बहुत सारी चीजें, सब कुछ चेंज हो गया। बस एक चीज चेंज नहीं हुई ना, मैं वो चेंज कभी जिंदगी में भी करूंगा भाई, वो मेरी गाड़ी की फ्रेग्रेंस। भाई अपनेपन वाली फील जब तक नहीं आती जब तक मैं अपनी गाड़ी में इन्वॉल्व का टैग नहीं लटका देता हूँ भाई। ये आजकल कार के लिए बेस्ट कार परफ्यूम मार्केट में चल रहे हैं भाई। आपको आजकल 90% गाड़ियों में भाई ये हैंगिंग कार्ड्स IROM पे टिकता ही टिकता है, क्योंकि भाई इनकी स्पेशलिटी है ये जो प्रीमियम से दिखने वाली प्योर वुड की बोतल है ना, प्योर वुड वाला मैं इसमें यूज करता हूँ। 2-3 स्प्रे करने होते हैं भाई, चाहो तो अपने ऊपर भी स्प्रे कर लो अगर इमरजेंसी केस में आपके पास कुछ नहीं है। गाड़ी जो महक जाती है, आप खुद जो महक जाते हो ना, आपको खुद लगता है कि हाँ भाई कोई गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत तगड़ी फ्रेग्रेंस। आप एक बार ट्राई करके देखना भाई, मजा ना आ जाए तो कह देना अरुण भाई नकली चीज ये आपने सजेस्ट कर दी थी। तो अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर लो भाई, और अपनी मस्त गाड़ी को भाई, चाहे कन्वर्टेड है, चाहे नई है, ब्रांड न्यू, सेकंड हैंड है, चाहे स्क्रैप करने वाले हो भाई, मेरी तरह करूंगा नहीं भाई, ऑर्डर कर लो, मजा आ जाएगा। स्क्रैप में 3-4 लाख रुपए वैल्यू मिलेगी इसकी, इससे अच्छा तो गिव अवे ही मार देंगे भाई, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे तो बढ़िया चल रही है भाई। कोई ये सस्पेंशन एक बार चेंज हो जाएंगे ना फिर बढ़िया दहपोल हो जाएगा गाड़ी में, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक दिक्कत और है वो और बताता हूँ, चलो रुको। हालांकि इसके अंदर ना एक फीचर ये ट्राई करते हैं भाई, अभी चाबी से ये वाला फीचर वर्किंग है नहीं है जो अपना स्टार्ट हो जाती थी ना की को ऐसे प्रेस करके रखने पे। लेट्स सी, ये भाई ये इसकी सदाबहार है, ये डिस्प्ले से नहीं चल रही चाबी की, पता नहीं इसमें सेल वेल वीक हो गया, सेल तो खैर होती नहीं, इसकी बैटरी चार्ज वार्ज होती है, और लेकिन ये वर्किंग है। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एक फ्लो पता क्या है भाई, अगर गाड़ी गियर में भी रहती है ना तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये कारण बना था जब ये गाड़ी हमारे आने वाली थी ना हमारे पास, उससे पहले दूसरी बार इसका एक्सीडेंट हो गया था। वो मैंने अरुण पवार इंट्री वाले चैनल पे उसकी वीडियो डाली थी भाई। ये पूरा ना आगे से डैमेज हो गया था तो दोबारा से रिपेयर हुआ था। उसका कारण क्या बना था, ये फीचर देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कमी क्या है, मान लो अगर आपने ये गियर में डाल रखी है गाड़ी, लेट सपोज इसको पहले गियर में डाल देते हैं, हैंड ब्रेक कर देता हूँ इसकी डाउन, और अंदर से बैठ के दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊं यार एक्सीडेंट। चलो देखते हैं, ट्राई मारते हैं, शीशा खोल लेते हैं। बैठ ही जाता हूँ भाई, एक सा बैठ जाता है, बैठ ही जाऊं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देखना आपके सामने। ये मैंने कर दी गाड़ी यहाँ पे भाई बंद, और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको लॉक। ठीक है जी, गाड़ी लॉक हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं भाई। देखो गियर में गाड़ी है, पैर मेरे बिल्कुल अनटच है, देखना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो देखो भाई, देखो भाई, कसम से मैंने कुछ भी नहीं करा है और गाड़ी स्टार्ट होके भगने लग जाती है यार। पहले नहीं भगती थी, ये पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर। ऐसे ही क्या हुआ था ना, भाई साहब इसको अलाइनमेंट की दुकान पे लेके गए थे ध्रुव भाई, तो उन्होंने क्या करा, ये गाड़ी खड़ी कर दिया। वो मजे मजे में ऐसे ही करने लग गए, आज बोर हो रहे थे। गाड़ी ऐसे ही पहले गियर में थी, स्टार्ट होके झट दुकान में घुस गई गाड़ी। बताओ ये ऐसे इस तरीके से। अब अगर मैं बाहर होके करूँ भाई, गाड़ी को कंट्रोल कैसे करूंगा, तो बाइक जो आगे खड़ी है उसमें जाके लग जाएगी। देखना, मैं दोबारा ट्राई करूंगा और एक बार अंदर से दिखा देता हूँ, किसी भाई को लगे कि मैंने कुछ छेड़खानी करी है। बाइक एक बार थोड़ा आगे कर दो, बाइक सब पता चले ठुकी जाए रियलिटी में। अब देखना गाड़ी लॉक है भाई, तो होगा क्या नॉर्मली, अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, गाड़ी देखना गियर में, पैर मेरे देखना, पैरों पे नोटिस रखना, मैं पैरों को कुछ भी नहीं करूंगा। ये भाई मैंने दवाई चाबी, ठीक है जी, देखना, देखो कुछ भी नहीं करा है मैंने, पैर मेरे देख लो, गाड़ी चलने लग गई है। ये देखो कहाँ पहुँचने वाली है, भाई के पास। देखो ये बहुत बड़ा इशू है ये नॉर्मली बहुत। अब देखो ब्रेक दबाते ही
गाड़ी बंद हो गई है। ये बहुत सारी गाड़ियों में ये वाला फीचर आता है, बट जैसे क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, सब में आता है ये वाला कि आप चाबी से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उनके अंदर ना प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी रहनी चाहिए, गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, ये वो फलाना ढिमका ना, तभी जाके स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट वाला सौदा है, तो इसके अंदर कुछ वो वाला सिस्टम ही नहीं है, तो ये बांस मरवाने वाला काम करती है। तो इस तरीके से ही ऐसे ही ये दुकान में बढ़ गई आगे, दोबारा इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसी चक्कर में भाई फिर गाड़ी दोबारा से ये बन के आई थी, तो इसलिए भी इसमें टाइम लग गया था। लेकिन टाइम तो लगा 3-4 महीने, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री वाली वो वाली चीज़ें नहीं है। क्योंकि जब आप देखो, मतलब छोटे छोटे से बच्चे भी इसके सामने देखो कैसे यार झुकी झुकी सी, ऐसे आपको यहाँ से भी आइडेंटिकल दिख रहा होगा। और एक मजे की बात पता क्या है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको होल्ड करके रखो, इसको आप ऐसे कई बार दबाओगे भी ना ऐसे नॉर्मली फन में, तो ये स्टार्ट हो जाएगी। पर मैं भी करना नहीं चाहता भाई, पता चले गाड़ी जाके लगे और कंट्रोल ही ना हो किसी पे भी, इसलिए इसको न्यूट्रल में करके बंद ही कर दो। हालांकि इग्निशन पे नहीं होती भाई स्टार्ट, इग्निशन पे भी बंद भी नहीं होती हाँ हो गई तो, लेकिन वो है भाई बड़ी रिस्की वाली चीज़ है यार। और दूसरी चीज़ एक इसके अंदर ये भी फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी कमी छूट रही है, अभी वाइपर में थोड़ी दिक्कत है, या फॉर्च्यूनर का ई जो है ये थोड़ा सा मिटा पड़ा है। ये भाई इसका इंटीरियर, चलो देखो अंदर से बैठते हैं तो भाई देखो एक साइड से गाड़ी फील भी हो रही है कि झुकी हुई है। जो को पैसेंजर है वो हाई पोजीशन पे बैठता है, ड्राइवर थोड़ी सी कमजोर पोजीशन पे बैठता है। भाई देखो ये चीज़ इसकी मस्त है भाई, मतलब गाड़ी का इंजन वाइज वो सब चीज़ बहुत ओके हो गई है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। सब बज रहे हैं भाई ये, गड़ 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 ऐसी आवाज और कर रहे हैं। वैसे ये 3.0 लीटर का इंजन ना है दमदार भाई, कुछ भी कहो ये दमदार है, तभी तो उस दिन 120 पहुंच गया था और दिक्कत इसने करा दी थी। अब देखो भाई टायर भी हट रहा है अपना, मतलब सोचो 17 इंची टायर विदाउट एनी कुछ भी नहीं, स्टॉक गाड़ी में कैसे हट सकता है। आवाज देखो भाई इसकी, जान तो पूरी दिखाती है ये, कम कम में 80-100 चढ़ जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन भाई पता ये चलवा देगी मिनट से पहले। देखो जैसे ही मैं स्टीयरिंग छोड़ता हूँ ना भाई, गाड़ी पूरी तरीके से देखो भाई एकदम से दोबारा से पलटने वाले काम हो जाते हैं इसके, पता चली इस बार खेत में जाके पड़े। देखो इतना डर लगता है ना बहुत ज्यादा। अब मेरे ख्याल से ना सस्पेंशन भाई खत्म ही है, इसके बैठे पड़े हैं बिल्कुल ही नील बट्टा सन्नाटे। इसके अंदर फ्रेश टोयोटा के ओरिजिनल अगर जब तक नहीं डलेंगे ना तब तक ये गाड़ी बहुत रिस्की हालत में रहेगी, और दोबारा से ये किसी के खेत वेत में ना पहुंच जाए, मुझे उस बात का डर है। देखो और स्टीयरिंग भी टेढ़ा है भाई इसका, कितनी बुरी तरीके से, ज्यादा हाई स्पीड पे तो ऐसा ज्यादा टहल रही है ना कि बस पूछो मत ना। अच्छा इसी के साथ एक चीज और दिखाता हूँ भाई इसके, ओ भाई अब भी वो ब्रेक मारने के बाद जो लेफ्ट वाला इशू इतना एक्सट्रीम भाई साहब, ये इशू क्या है। अभी मैंने ब्रेक मारी ना ऐसे थोड़ी सी रोकने के लिए जल्दबाजी में, ये तो लेफ्ट भागती है यार बहुत बुरी तरीके से, पता नहीं इशू क्या है। ये देखो इसका ये टायर, ये वाला टायर दिखाऊं, ये देखो ये टायर भी ऐसे ही फटा पड़ा है। ये हम बस इसको गुजारा कर रहे हैं, और इस टायर के साथ तो हम बताओ इसको मनाली भी लेके चले गए थे भाई। मेरे को तो अब सोच के आता है कि अरुण भाई तू कितना रिस्क लेता था, ब्रेक मारने पे गाड़ी ना एकदम लेफ्ट भाग रही है यार। ये तो खतरनाक ही सिस्टम है भाई इसका ना, मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि इसको सजावट के तौर पे खड़ा कर दो। मेरा मन करता है इसमें ब्रेक मारू ही ना, मतलब ड्राइविंग में वो वाली फील नहीं आ रही यार। तो जो भाई अगर सोच रहा हो कन्वर्ट कराने का, भाई दूर तक भी मत रहना। अगर फैमिली से प्यार है, अपनी देह से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है, तो इन चक्करों में मत पड़ना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी एक तो कन्वर्ट करवाने के बाद ही बिगड़ जाती है, ठीक है। इससे अच्छी तो भाई ये तब चलती थी जब ये नॉर्मल थी, सच बता रहा हूँ। जब ये 2014 ओरिजिनल स्टॉक कंडीशन में थी, क्योंकि उस टाइम टोयोटा कुछ चीज ही बनाती थी, रिलायबिलिटी ऑन पीक रहती थी। अब तो ये बिल्कुल ही ऐसी अजीब हो चुकी है ना, झुकी झुकी सी और गंदी सी। देखो खत्म है भाई मैटर, मतलब ऑफ रोड या बेकार जो टेल वाली रोड भी है ना उस पे तो ले जाने की आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा है गाड़ी में कमानी भी नहीं है भाई, सस्पेंशन तो बात दूर की बात है भाई, पूरा शो कर सब खत्म है भाई, बिल्कुल डेढ़ पीस लगा दिया एकदम से ही ना भाई। सच बात बताऊं एक दिल की गहराइयों से, अब ना मतलब वो फील नहीं आ रही गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी ना।
मतलब वो वाली रिस्की वाली चीज़ है, कॉन्फिडेंस रहता है ना वो एकदम से मतलब जीरो हो गया। हम यार मनाली थे ना जब 180 190, आपने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, नहीं तो आप मनाली सीरीज फॉर्च्यूनर डाल के देख लेना। मैं इसको 170 180 पे लेके आया था विदाउट गियर। हमारे जो पुराने सस्पेंशन थे ना 2014 से जो चलते आ रहे थे वो इतने तगड़े थे भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब बदले क्यों पता नहीं, मेरे को समझ से बाहर है भाई। उनका भी सोचना ठीक था, क्या पता ठीक हो ही जाए। अब वो मतलब रिपेयर होने के चक्कर में ना और ज्यादा उल्टे बैठ ही गए यार। इसका गियर भी ना ऐसा कंफ्यूजिंग है। देखो कोई बंदा फर्स्ट टाइम बैठेगा ना रिवर्स में, सोचेगा रिवर्स ऐसे लगेगा, गियर देख के तो वो धोखा खा जाएगा। इसका रिवर्स ऐसे लगता है भाई, देखो ऐसा 6 गियर है इसके अंदर, क्योंकि आज वाली में 6 ही आते हैं ना मैनुअल के अंदर भी, तो इसके अंदर ऐसे लगाना पड़ता है। हालांकि कैमरा वगैरह ऑल एवरीथिंग इज ऑल वर्किंग, गियर वेयर में कोई इशू नहीं है। बस ये लेफ्ट राइट भी जो भाग रहे हैं ना सस्पेंशन इशू है बस इसके अंदर, ये एक बार चेंज हो जाए ना, जो कि मेरे से भाई कह रहे थे चेंज कर देंगे इनको जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, तो ये भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। अगर नए बिल्कुल ब्रांड न्यू डल जाएंगे ना। चलो भाई अभी ध्रुव भाई से बात हुई, वो कह रहे हैं भाई मैं आज ही बंदा भेजता हूँ, आज इसको रिपेयर वगैरह कराता हूँ। सामने से शॉकर की दिक्कत है, लिंक रोड की दिक्कत है, बस एक बार मेरे को ये कंफर्म करके मैं दोनों चीज, वो कह रहे हैं मैं दोनों चीज भेज रहा हूँ, सामने की इसको परफेक्ट करके ही छोड़ूंगा। उनके बता रहे थे उनके पास नहीं थी दिक्कत, जब रास्ते में आई है उसके बाद कुछ बनी है। मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं भाई, चलता रहता है लिटिल लिटिल सा। गाड़ी में बस यही दिक्कत है, बाकी तो गाड़ी भाई बढ़िया चल रही है। बाकी एक बार खुद आके यहाँ पे ठीक करेंगे ना तो उनको खुद में समझा दूंगा, भैया देख लो चला के राइट भग रही है लेफ्ट भग रही है। परफेक्ट होने में टाइम तो देखो थोड़ा सा लगता है गाड़ी को, तो ये सब लिटिल लिटिल इशूज के लिए रेडी रहा करो जब आप एक्सपेरिमेंट करा करो ना भाई, तो ये सब नॉर्मल सी चीज आपको देखने को मिलेंगी इसमें, ये ऑब्वियस है भाई। तो ये भाई फिलहाल अपनी कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर छोटी मोटी कमियां भी इसको ठीक कराएंगे जल्दी भाई साहब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।